नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, बालकृष्ण जी, पतंजलि हमेशा चर्चा में रहते हैं और बाबा रामदेव और स्वामी रामदेव के अब जेल जाने की नौबत आ गई है। हालात ऐसे हैं कि अगर जोर लगा दिया तो जेल जा सकते हैं। हुआ क्या है, नया मामला क्या है? साहब फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलते पकड़े गए हैं, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक्सपोज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना यह है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जो वादे किए थे, जो जो दावे किए थे, उन सारे दावों को इन्होंने झुठला दिया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे हाँ जी जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे, और बाहर आके फिर अपनी पुरानी वाली हरकत पे आ गए। बहुत सारा पुराना इतिहास है इनका, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का खुलासा है क्या। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के खुलासे से पहले आपको इस बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि बाबा रामदेव ने बड़े सारे वादे मोटे मोटे, याद है कोरोना के टाइम में दवा निकाली थी, ये कर देती है दवा, वो कर देती है, ठीक कर देती है। उसके बाद में आईएमए ने उसको एक्सपोज किया तो उन्होंने उसको कहा कि ये कर सकती है, फिर बहुत सारी चीज़ें ले लेके उसको उन्होंने लपेट दिया था। लेकिन उस दौरान उन्होंने बड़े सारे आरोप आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम पे लगाए। बाबा रामदेव ने कहा कि उनकी दवा इसको ठीक कर सकती है। इसके साथ ही क्या हुआ, इस देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया, और मुद्दा ये बन गया कि क्या बाबा रामदेव अपनी जो दवाओं का इलाज करने का दावा करते हैं, क्या वो दवाएं सचमुच काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबे मुकदमे के बाद नौबत यहाँ आई कि बाबा रामदेव को कहा गया कि झटपट ये दवाएं बेचना बंद करो, और इन दवाओं के जितने विज्ञापन आप देते हो ये आपने झूठे विज्ञापन दिए हैं, आपके वादे और दावे झूठे हैं, इसलिए आप विज्ञापनों को वापस लीजिए। जैसे ही ये आदेश आया, उत्तराखंड की सरकार को लगा कि हमारी ज़िंदगी अब झंझट में पड़ने वाली है, तो उन्होंने बाबा रामदेव के ऐसे जितने भी चमत्कारी प्रोडक्ट थे उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। ये खबर मैंने आपको पहले भी बताई थी। इन 14 दवाओं में कोई सांस की दवा है, कोई दिल की दवा है, कोई इस तरह की दवाएं। मैं एक स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रहा हूँ, उसमें आप पढ़ लीजिए नाम दवाओं के। लेकिन हुआ ये कि इन 14 दवाओं का उत्पादन किया गया बंद, और बाबा रामदेव को कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा करके बताइए कि आपने इन दवाओं का प्रमोशन, विज्ञापन और बिक्री बंद कर दी है। 9 तारीख को बाबा रामदेव, 9 तारीख यानी 2 दिन पहले, बाबा रामदेव अपना सारा का सारा, अगर संक्षेप में एक टाइमलाइन देखें तो 4 अप्रैल 24 में उत्तराखंड लाइसेंस अथॉरिटी ने पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की 14 दवाओं पर लाइसेंस कर दिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें ये कहा गया कि इन 14 उत्पादों जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं, इनके विज्ञापन और उनकी बिक्री तुरंत बंद कर दी जाए। 9 जुलाई को यानी परसों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाके पतंजलि के बाबा रामदेव ने कहा कि हमने 14 जो दवाएं थी जिन पे आपने रोक लगाई थी, वो ना तो उनको बना रहे हैं ना उनको बेच रहे हैं, और 5606 हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं उनको कह दिया गया है कि अब ये दवा किसी को ना बेचें, इसको वापस ले लें। मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कह दिया गया है कि हम विज्ञापन वापस ले रहे हैं। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपने सोशल मीडिया से कह दिया, बोले कह दिया, तो क्या वहां से विज्ञापन हट गए? तो पतंजलि फंस गया। तो उन्होंने पतंजलि से कहा कि भाई ऐसा है, आप एफिडेविट दीजिए हमको और उसमें बताइए कि विज्ञापन हट चुके हैं। अब 30 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई। लेकिन ये स्टोरी जो है ये 9 जुलाई से शुरू होती है, जो आज हिंदुस्तान टाइम्स का खुलासा है। 9 जुलाई को जाके ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि भैया ये 14 दवाएं हमने बनानी बेचनी सब बंद कर दी हैं। 2 दिन बाद हिंदुस्तान टाइम्स करता है स्टिंग ऑपरेशन। बड़े दिनों बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने तेवर दिखाए। उसने क्या किया, दिल्ली, लखनऊ, पटना और देहरादून में पतंजलि स्टोर्स पे जाकर ये वाली दवाएं मांगी, और वहाँ से उसको 14 पूरी नहीं, किसी जगह पे एक दवा कम मिली, तो किसी पे दूसरी कम मिली, तो किसी पे तीसरी कम मिली, ऐसे करके सब जगह पे दवाएं मिली। और उन्होंने बाकायदा वो दवाएं खरीदी और रसीद बनवाई।
और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके पतंजलि कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन वो बाकायदा स्टोर से दुकानें बेच रहा है। नई दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पतंजलि का स्टोर है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर वहाँ पर गए और उन्होंने उससे कहा कि भैया लाइसेंस रद्द हो गया 14 दवाओं का, जिनका नाम जो है स्वासारी गोल्ड, स्वासारी बटी, ब्रोमकोम, बीपी ग्रेट, मधु ग्रेट, मधुनाशनी बटी, एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रेट, आई ग्रेट गोल्ड। ये दवाएं आँख, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, शुगर वगैरह के लिए। तो बोले ये बैन हो गई हैं, आपको पता है? दुकानदार ने कहा ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा हमारे पास तो अभी ऑलरेडी है, हमारे पास 7 तो स्टॉक में, आपको चाहिए ले लीजिए। और ये तो खूब बिक रही है, हर 2 हफ्ते में हमारी अलमारी खाली हो जाती है, इन्वेंट्री खाली हो जाती है, फिर माल आता है। यानी लगातार माल आ रहा है और लगातार बिक रहा है। और अभी चूंकि स्टाफ कम है और स्टॉक कम है, इसलिए इलेक्शन के चक्कर में तो 14 में से 7 दवाएं अभी मिल जाएंगी आपको। अगर आपको चाहिए तो बाकी भी मंगा के दे देंगे। इसके अलावा दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के पतंजलि स्टोर में वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि 9 दवाइयों का स्टॉक है हमारे पास 14 में से, लेकिन कोई बैन वैन नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग आते हैं हमारे पास, ये दवा खरीदते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं इसके। पटना के लोकनायक भवन का जो पतंजलि स्टोर है, वहाँ पर भी रिपोर्टर गए और वहाँ का जो दुकानदार था उसने बताया कि हमें कंपनी की तरफ से इन दवाओं की बिक्री बंद होने पर कोई सूचना नहीं मिली है। बाकी दुकानदार भी कह रहे थे सब सोशल मीडिया की अफवाह है सर, वो सब मीडिया का फैलाया हुआ है, इस दवा पर कोई बैन वैन नहीं लगा, सब धड़ल्ले से बिक रही आ रही है मज़े से। उन्होंने कहा 10 दिन के लिए सप्लाई बाधित थी इलेक्शन के दौरान, अब सप्लाई चालू है और आप दवा ले लीजिए। एचटी की टीम ने 14 में से 13 ये प्रोडक्ट 3,215 रुपये में खरीद लिए अलग अलग दुकानों से। यानी 14 प्रोडक्ट जो हैं वो आप जिन पे प्रतिबंध लगा है उसमें से 13 प्रोडक्ट ये खरीद लिया इन्होंने और बिल भी बनवा लिए। इसी तरह से बाकी शहरों में भी वही हाल हुआ। इन सारी चीज़ों के बाद में कुछ सवाल बड़े खड़े होते हैं। अब हम थोड़ा पीछे जाए तो हमको ये समझ में आता है कि ये पूरा जो एपिसोड खड़ा हुआ था जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने दुकान दुकान जाके ये साबित कर दिया कि आराम से बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अपनी दवाइयाँ धड़ल्ले से बेच रहा है। हम इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, क्यों बेच रहे हैं सबको पता है, किसका सिर पे हाथ है सबको पता है, किसकी दम पे सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पूरे के पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट कितना नरम रहा होगा पतंजलि पे कि बार बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। पहले इनको कहा कि भाई माफ़ी मांगिए, तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। फिर अदालत ने अड़काया तो छोटा सा ऐड छाप दिया, फिर अदालत ने अड़काया तो बड़ा सा ऐड छापा। अब आप सोचिए, और लगातार उसके बावजूद अदालत ने कहा दवा बेचना बंद कीजिए, दवा बिक रही है, और कह दिया कि नहीं बिकेगी। अब मैंने आपको कहा था कि पतंजलि वाले बाबा रामदेव जेल जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? अगर अदालत ने यह आपराधिक अपमानना का केस बन गया, आपने बात नहीं मानी, यानी कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, वो भी अदालत का। अब आपने बात नहीं मानी है तो आपको क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ पुराने रूलिंग्स हैं उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को जो अदालत के सामने झूठा हलफ उठाए उसको 3 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यानी इस मामले में जो कोर्ट में पतंजलि ने कहा कि हमने इसको बंद कर दिया है, बिक्री बंद कर दी है, उसके बाद अगले ही दिन ये पता चलता है कि धड़ल्ले से बिक्री चल रही है और अदालत में कुछ भी बोल के आ गए हैं। और चूंकि ये हैबिचुअल केस है, इससे पहले भी अदालत के आदेशों को नहीं माना गया है इसी केस में और झाड़ पड़ती रही है। तो अगर अदालत चाहे और अदालत सख्ती के मोड में आ जाए तो सीधे 7 साल तक की सजा का सीन पतंजलि और रामदेव का बन रहा है। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कोर्ट में, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस केस में काफ़ी हद तक पतंजलि के साथ नरमी के मूड में है और जिन लोगों ने ज़्यादा उत्साहित होकर पतंजलि को सज़ा दिलाने की कोशिश की वो झाड़ वाड़ खाकर चुप बैठ चुके हैं, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो इस सिचुएशन में
कुछ तकनीकी चीज़ों के आधार पर हो सकता है स्वामी रामदेव बच जाएं, लेकिन एक है ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट। इस एक्ट में किस चीज़ पर रोक है? कानून कहता है कि इस मामले में अगर आपने गलत जानकारी दी, गलत दावा किया और गलत इलाज करने का आपने किसी भी प्रकार का दावा किया जो झूठा साबित हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में इनके केस में हो चुका है, गलत विज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नरमी है कि उसने बाबा रामदेव को सिर्फ विज्ञापन हटाने और हटाकर जनता के बीच में माफ़ी मांगने का एक विकल्प दे दिया, वरना ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट में 6 महीने की कम से कम सजा है। अगर पहली बार दोष सिद्ध हुआ है तो 6 माह की सजा और जुर्माना या दोनों। इसके अलावा इसके दोबारा भी दोष सिद्धि होती है तो कम से कम 1 वर्ष तक जो सजा होगी कम से कम, और जुर्माना भी हो सकता है साथ में, या खाली जुर्माना हो सकता है। तो ये जो मामला है, इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के भ्रामक विज्ञापन का ही मामला चल रहा था, लेकिन अब अगर कानून का कोई जानकार आगे बढ़ता है और ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट में अलग से मुकदमा दर्ज कराता है, चूंकि ये दंडनीय अपराध है, इसमें पुलिस केस बन सकता है, और अगर वो मुकदमा दर्ज कराता है तो फिर से ये 6 महीने साल भर की सजा का भी एक खतरा दोनों के ऊपर मंडरा रहा है, रामदेव और बालकृष्ण जी। हालांकि कई मौक़ों पे कई जगहों पर ये चीज़ें सामने आती रही हैं कि बाबा रामदेव सीधे इसके कारोबार में शामिल नहीं हैं, इसके अगर मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, जो कुछ हैं बालकृष्ण हैं। बाबा रामदेव ने अपने आप को सब चीज़ों से निर्लिप्त रखा हुआ है। पर ये हुए कानूनी तकनीकी पहलू, ये हुए कि किस तरह से वो एक्सपोज हुए, लेकिन सबसे बड़ा होता है नैतिक पहलू। बाबा आप भगवा पहनते हो, बाबा आप सन्यासियों के वेश में रहते हो, आपकी कंपनी का जो लोगो है उसके ऊपर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई चिन्ह होता है ओम, वो लगा हुआ है। भारत में महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि वो व्यायाम से भी कैसे कितनी सुरक्षित रह सकती है और कितनी स्वस्थ रह सकती है। आपके पास में हरिद्वार, जो भारत की सबसे पावन धरती है, वहाँ पर आपने अपना आश्रम, दुकान, फैक्ट्री, जो भी कुछ कहें वो खोला हुआ है। दुनिया भर में तमाम तरह के उपदेश स्वदेशी के ऊपर आप लगातार देते रहते हैं। आप जब इतनी सारी चीज़ों के झंडा बरदार हैं, नैतिकता के झंडा बरदार हैं, आयुर्वेद के झंडा बरदार हैं, योग के झंडा बरदार हैं, भगवा आप पहनते हैं, ओम का इस्तेमाल आप करते हैं, और उसके बाद ऐसे काम, ऐसी हरकतें, लोगों को जो बेचारा शुगर से परेशान है, जो ब्लड प्रेशर से परेशान है, जो अस्थमा से परेशान है, उसको आप झूठी दवा बेच रहे हो, उसको आप ये कह रहे हो कि ये दवा तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगी। ये कोई अच्छी बात है? एक छोटी सी बात सोचने वाली। अब आप कहोगे नहीं मैंने ये नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों माना? नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों बोला कि ये दवाएं हमने हटा ली हैं प्रतिबंध लगने के बाद? या अगर आपने नहीं किया तो इस प्रतिबंध को चुनौती क्यों नहीं दी? याद कीजिए, कानून कहता है कि अगर आप गलत नहीं हो तो स्वीकार मत करो, उसको चैलेंज करो। याद कीजिए उद्धव ठाकरे के केस में, उद्धव ठाकरे ने एक छोटी तो गलती की थी और वो ये कि इस्तीफा दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत नहीं थे तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्यों दे दिया, ये आपकी गलती है, वरना आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी सरकार नहीं जानी चाहिए थी। तो वो तर्क अगर यहाँ लागू करें हम, तो उस हिसाब से हमारे पतंजलि वाले बाबा रामदेव जो हैं वो स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने लोगों को गलत दवाइयाँ दी, ऐसी दवाइयाँ लोगों को बेची जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी। क्योंकि आपने कहा शुगर ठीक कर देंगे, आपने कहा हम आँख ठीक कर देंगे, आपने कहा हम ये ठीक कर देंगे, और वो सारी चीज़ें आपकी दवा ठीक नहीं करती थी, ऐसा आपने खुद माना है। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इतनी नरम सज़ा देंगे तो इस देश में लोगों का
कम से कम ऐसे काम करने वालों का कानून का डर ही खत्म हो जाएगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी। मैं अगर बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, कोई पानी के टब में बिठा के इलाज कर रहा है, कोई कुछ करके इलाज कर रहा है, हजारों हजारों करोड़ की कंपनियां बनानी है लोगों ने, और वो एम्स से मिलते हुए नाम रख लिए, किसी ने किसी से मिलते हुए नाम रख लिए। और ये जो पूरा फर्जीफिकेशन चल रहा है लोगों का, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जो है वो, इनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की नजीर बन गई है। अगली बार जब कुछ होगा तो कहेंगे देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विज्ञापन छाप के माफी मांगो, मैंने 1500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, मैं विज्ञापन छाप के माफी मांग रहा हूं, और आज से मैं अपनी दवा वापस ले रहा हूं, आज से मैं आपको जो है वो कैंसर ठीक करने के इलाज का दावा नहीं करूंगा। तब तो भैया सब कुछ खुला खुला छुट्टा छुट्टा है, 6 महीने जेल जाने में किसको एतराज। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि एक तो बाबा रामदेव पतंजलि जो खुल के खेल रहा है वो तो खेल रहा है, उसके पीछे जो राजनीतिक बैकअप है वो सबको पता है। इस देश में किस तरह से आप अपने धर्म के नाम पे जो चाहो कर सकते हो, अपने ही लोगों के साथ में। वो हिंदू ही तो हैं जो दवा खा रहे हैं, ज्यादातर तो उसी धर्म के लोग हैं ना। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हो, इसका ये केस है एकदम क्लियर कट। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कानून में भी इतनी ढिलाई छोड़ोगे तब तो बढ़िया है। नकली दवा बेचो, जामतारा गैंग वाला काम करने की जरूरत क्या आदमी को? भाई आदमी जामतारा गैंग वाला काम क्यों करेगा? घर में से सूखा धनिया उठाएगा और उसके अंदर एक आध कोई मसाला मिलाएगा, उसको पुड़िया में रख के दे देगा, बोलेगा इससे आपके सिर पे जो बाल है वो उगाएंगे। और बहुत सारे लोग बाल उगाने की दवा बेच रहे हैं, जबकि किसी भी जगह पे, किसी भी चिकित्सा पद्धति में सर पे बाल उगाए जा सकते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। वो आजकल एक विज्ञापन आ रहा है, हमारे पास भी कुछ लोग ने अप्रोच किया था। वो कुछ लोग जो तेल बेचते हैं उससे बाल एकदम घने घने महिलाओं जैसे बाल आ गए पुरुषों के सिर पे, लोग जा के उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मेडिकली तो समझ में नहीं आ रहा ये मामला। तो ऐसे में खुले में आप फिर तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, यही सब करो, बाद में विज्ञापन छाप के माफी मांग लेंगे। और बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो उस दवा का लाइसेंस बंद कर देना, वो दवा नहीं बनाएंगे। और ज्यादा कुछ हो गया तो भैया 6 महीने के लिए डाल देना। अरे 6 महीने को डाले तो इनको, तो इस तो मतलब कुल मिला के राम राज्य हो गया ना। अब इसको आप कुछ भी कहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये इतना नरम है कि इस पे तो, इसके बाद तो जो है वो देश में कुछ भी हो सकता है। खैर अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट को इसी मामले में तीसरी बार अंधेरे में रखने, उसके साथ झूठ बोलने के मामले साबित हो गए हैं। अब देखो क्या होता है। धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं इस देश में कैसे जीना चाहिए, रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।